हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईयूएस बोर्ड का जो है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15। ये है सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। इसका मतलब होता है परिसंचरण हमने करना है तरल पदार्थों का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ये चैप्टर जो है 11वीं क्लास का हो या +2 का हो या यूपी बिहार बोर्ड किसी भी हो, एनसीईआरटी हो, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों का जो है सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड चैप्टर मिल रहा है, इसका मतलब उनके लिए ये चैप्टर जो है बहुत ही खास और विशिष्ट है, क्योंकि त्रिपान स्टडी सेंटर आपके समक्ष जो है हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज का डॉस लाता है, जिसकी वजह से क्या होता है आप अच्छे से जो है टॉपिक समझ पाते हो। एक बार अगर आप देख लोगे अच्छे से तो आपको दिमाग में यही चलता रहेगा, तो इतना विस्तृत रहता है। लेकिन हमें जो चैप्टर में जो आज हम करेंगे बहुत तरह के सॉल्यूशन फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट एनिमल में क्या इसका रिएक्शन होता है, लेकिन ये सब करेंगे तब जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे, तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईयूएस बोर्ड का 10th +2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज़ है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next important topic is the components and function of blood. Friends, the most important here, the components and functions of blood. The blood is their red color, a thick and slightly alkaline. The fluid with which keep us circulating in our body through the blood vessels. Why is the blood so important? It is important because the first is it is a transport substance in a body such as oxygen, nutrients and hormone. Why is the blood is important? For important because it is a transport for the such oxygen and nutrition and the hormones for all over the body, and it is also carry the base to the kidney. There is also to the carry the base to the kidney. It's a protect the body against diseases. The blood it's a protect the body against diseases, and a third is to maintain the normal body temperature. So blood is most important for human body. It is a maintains all over the oxygen, nutrition, hormones, based materials and diseases, and also maintain the temperature in human body. The component of blood here, the blood is a fluid connected tissue made of plasma and blood cell. The blood is the part of plasma and blood cell. This is most important, the plasma and cellular component. The plasma is 55% in human body and cellular component is 45% in human body. There is a plasma divided by the water 90% and protein like a less than
10. There is a plasma is divided by the water 90% and protein. And here cellular component is a 45%. There is a divided by the red blood corpuscles RBC and white blood corpuscles and means WBC. The platelet is a piece of cell without a nuclei. There is the most important part of cellular component and plasma. There is explain of the plasma here. A plasma, it is a pale yellow liquid consists of blood protein like albumins, globulins and the fibrinogen. The plasma has the other blood protein like globulins, globulins and fibrinogen. Here the function of the flowing function of the plasma here. The plasma as a function is a transport of product of is a digestion from a small intestine to the various tissue. The transport of product of digestion from a small intestine to the various tissue. And second is the transport of waste product from a tissue to the exit organ and transport of hormones from the endocrine gland to the target of organ. And fourth is the maintenance of temperature by the distribution of the heat all over the body. There is a maintenance of temperature by distribution of the heat all over the body. And fifth is a provides a factor for a clotting of blood means fibrinogen. There is a clotting of blood is the reason being fibrinogen. Their fibrinogen is the clotting of blood and retention of fluid is of blood through the plasma protein. And seven is the maintenance of acid base equilibrium in blood. There is a maintenance of acid base equilibrium in blood. And eight is a provide body immunity. There is a provide a body immunity through the antibiotic mean immunoglobulins and there's which are the made by one kind of WBC and then released into plasma. There B is the blood cell. There is a blood cell of blood or there is the red blood corpuscle means RBC and white blood corpuscles means WBC and the cell fragment. The platelets blood cell are forming in the bone marrow. The blood formed in a bone marrow and their formation is a term of hemopoiesis and the given table gives their idea of cellular component, their origin, function and structure for here. There is the cellular component of blood, the component origin of cell, numbers and function. Friend components of 1, origin of the cell is 2 and numbers of 3 and function is 4. So here, erythrocyte is the red blood corpuscle here. It is the origin of bone marrow, their formation of bone marrow and number is 5.0000. It means 50 lakhs were here. Means 50 lakhs they are here and the function is a transport of oxygen to tissue and large amount of carbon dioxide back to the lungs. And second is a leukocyte. Leukocytes here. There is a formation of bone and there is a 400 is a number and the corpuscle is here. This is a granulocyte. Granulocyte is a simply and there is 72% of total white blood cells is a count. Neutrophils 70% is a formation of bone marrow. Leukocyte and white blood corpuscle is also bone marrow is a formation and there is granulocyte is also bone marrow formation. There is the 4900 and 1005, 105 and 35. The ends the bacteria antihistamines and properties and produce the histamines and parents. That is the most important. There is a neutrophils, eosinophils, basophils the first there. Neutrophils is 25% and eosinophils is a 1.5 and basophils is 0.5. There is a 35 is a number. There is a formation of the bone marrow and there is a antihistamine property and the produce of histamine is a pan. The B is section is a agronocytes. Agronocyte is a 28% here and monocyte is a 4%. The lymphocyte is a 24%. There is the formation of bone marrow here, but especially lymphoid and tissue span is also formation of lymphocyte. There is a 1680 is a number. There is enough bacteria photosynthesis. There is the production of antibiotics to provide to immunity using human body. And platelets is a generally name is you hearing yeah. So is the formation of the bone marrow as a counting of the
2,50,000 is the normal body, and initially a blood clotting. There is a most important factor is the blood clotting for a platelets. There are counting of 2,50,000, but 20,000 is the go to the diseases, and there is a very dangerous situation on a patient. Do you know about the flowing of blood disorder? The increasing RBCs are more than normal is a polymethalia, and decreasing in the RBCs are less than normal is anemia, and increasing of WBCs are more than normal is leukemia, and decreasing of WBCs are less than normal leukopenia. There is a most important disease of human body. There is a blood diseases order. There is a blood disorder. There is a WBC and RBC here. But next is a coagulation of blood, means is a blood clotting. Friends, the most important factor of human body is a blood clotting, and there is a not clotting, the people as a death is a mostly important is a coagulation of blood. There is so you must be having some time over others as got a cut on your finger and the seen blood flowing out its. You would be have a notice that after a few minutes the blood flow stop. As the blood thickness, there is a form of lumps. There is a lumps is called the clot. The lumps is mean to the clot. The process of thickness of blood is called coagulation or clotting blood. There is a factor is the clotting of blood. There is called to the coagulation means a clotting of blood. We are lucky that is a blood clot and the bleeding is stopped. If did not, a person with a very small amount will lose a lot of blood and die. When the blood vessel are injury, a sequence by reaction take place to be prevent a loss of blood. Steps involve are of flowing. There is the thromboplastin is for means a formation of from a blood platelets, and there are plus promobeans. The means is a plasma protein. There is a calcium ion. Thrombin is a fibrinogen plasma protein. Is a formation of fibrin insoluble fiber. But here is the fibrin plus RBC. There is a go waste to the clot scab. The prevent of blood losing. There is a factor of processing in human blood. The hemophilia is the most important a genital disease that is a result in the condition where a blood fail to be clot. Friend, is a name is a remember is a hemophilia, a genital disorder. Genetics means a transfer for the your mother and grandparents. There is genetic disorder. The result is a condition where a blood fail to clotting. You know the fail of clotting. There is a very dangerous situation for any person. So, is a note about the WEC of fibrin platelets here. There is a no processing of thromboplastin and the plasmobins, and there are fibrinogen and fibrin RBC as the clotting. There is a hemophilia is a very dangerous disease. They are diseases of genetical disorder. Means as a transfer for the your parents, your grandparents, and anyone related in your family. दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कहते हैं ये टॉपिक आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको अगर नहीं समझ सके तो हो सकता है कि आप बड़े दुर्घटना में फंसो तो इंसानों की जो है मौत तक भी हो जाती है। तो ऐसी इस जो है बातों को जान लेना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही है, प्लस आपके लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पढ़ाई जो हम करते हैं समझने के लिए, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि रुधिर यानी ब्लड के संगठन और कार्य क्या होते हैं। आपको पता ही है कि रुधिर जो होता है लाल रंग का गाढ़ा और जरा सा हल्का क्षारीय तरल होता है, क्योंकि ये लाल रंग जो होता है इसको हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो है ये लाल दिखता है। ठीक है, तो रुधिर लाल रंग का होता है और गाढ़ा होता है और हल्का क्षारीय तरल होती है, जो हमारे शरीर में रुधिर वाहिका के भीतर बहता रहता है। ये बहता रहता है इसलिए हमारा शरीर जो है सुचारू रूप से कार्य करता रहता है। कहते रुधिर हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे शरीर में विभिन्न पदार्थों का जैसे ऑक्सीजन,
पोषक पदार्थ हार्मोन का परिवहन करता है और यह अवशिष्ट पदार्थों को भी बुक तक पहुंचाता है। आपको पता है जो भी अवशिष्ट पदार्थ होता है उसको बुक तक यानी किडनी तक पहुंचाने में जो है ब्लड का जो है महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसके विषय में जो है चर्चा हम आगे करेंगे कि किस प्रकार जो है किडनी कार्य करता है। तो उसको लिए आप अगला जो है हमारा टॉपिक देखने के लिए तैयार रहना, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात लगता है कि हमारे शरीर में विभिन्न पदार्थों का जैसे ऑक्सीजन पोषक पदार्थ हार्मोन का परिवहन करता है, ये अवशिष्ट पदार्थों को भी बुक तक पहुँचाता है। देखिए दोस्तों कितना इसका विशिष्ट कार्य है। जैसे कि मैं भी एक बात आपको हमेशा कहता हूँ कि मेरा वीडियो जो है यूट्यूब पे पहुँचता है, उसके बाद आप तक पहुँचता है और आप जो हो इसके दूसरे बच्चे तक पहुँचाने में त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प करें, क्योंकि इससे जो चैन बनेगा इससे दूसरे बच्चों को लाभान्वित होगा। तो देखिए ब्लड भी हमारा जैसे कि विभिन्न पार्टों से जो है गंदगियों को लेके आता है, बीमारियों को करता है लेके आता है, जिसमें उसमें जो है जो एंटीबॉडी होते हैं उसका रक्षा करता है। तो यहाँ पर त्रिपाण स्टडी सेंटर के लिए जो है आपकी ज़रूरत है, क्योंकि अकेला करना ये संभव नहीं है। जिस प्रकार ब्लड अकेला कुछ भी नहीं करता है, सबका अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है शरीर में, उसी प्रकार जो है इसको आगे बढ़ाने के लिए मुझे आप लोगों की आवश्यकता है। तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि इसको कॉपी जो है इसका लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे 24 घंटे के लिए लगा देना है। देखिए आप सोचिएगा कि लगाने से क्या होगा, मैं ये कहता हूँ अगर आपके कॉन्टेक्ट में 100 बच्चे होंगे, 100 व्यक्ति होंगे, तो कोई ना कोई किसी न किसी रूप में या तो मेडिकल पढ़ रहा होगा या NIOS से पढ़ रहा होगा या बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड, कोई ना कोई बोर्ड से ज़रूर जुड़ा हुआ होगा। तो आपके थ्रू जो है इस वीडियो का नोटिफिकेशन उन पर मिलेगा और वो मिलेगा तो वो क्या करेंगे, वो देखेंगे और क्या पता उनको अच्छा लग जाए और इसके जो है काफ़ी अच्छा काम करने लग जाए, उनको समझ में आ जाए। तो त्रिपाण स्टडी सेंटर का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि बच्चों को जो है सही ज्ञान और नॉलेज के साथ आगे बढ़े और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करके अच्छा मार्क्स प्राप्त करें और उनके माता पिता जो हों खुश हो जाए, क्योंकि कहते हैं जीवन में खुशी सबसे महत्वपूर्ण जो है इंसान की रूल है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्लड जो है विभिन्न पार्टों से जो है गंदगियों को और डिसीज़ को लाकर उसको जो है नष्ट करता है, उसी प्रकार आप भी क्या कीजिए व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और त्रिपाण स्टडी सेंटर को आगे बढ़ाने में अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। तो इसमें दूसरा पॉइंट यही दोस्तों कहता है कि ये रोगों से शरीर की रक्षा करता है। देखिए ब्लड जो कितना महत्वपूर्ण होता है कि हमें रक्षा करता है, पूरे शरीर में कोई भी बीमारी होती है तो ब्लड जो है इतना महत्वपूर्ण योगदान देता है, ये रोगों के शरीर की रक्षा करता है। कहते हैं शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने में भी अपना विशिष्ट महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर देता है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट इसका कार्य है कि ये हमें रोगों से शरीर की रक्षा भी करती है। कहते हैं ये शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखता है। अगर मान लीजिए ब्लड अगर कम जाता है तो आपके बॉडी टेम्परेचर सामान्य नहीं रहेगा। आपको पता ही कि हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है नॉर्मली टेम्परेचर कितना है 37 सेल्सियस, 37 सेल्सियस है सेल्सियस में, और फ़ारेनहाइट में जहाँ पर आप लोग देखते हो उसमें कितना होता है 98.7 होता है। तो ये आप याद रखना कि जब भी आप जो बॉडी टेम्परेचर देखते हो तो वो देखते हो फ़ारेनहाइट में, ठीक है, ना कि सेल्सियस में। सेल्सियस में 37.8 रहता है और वही फ़ारेनहाइट में अगर आप जाते हो तो इसका 98.7 रहता है नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। अगर इससे अधिक बढ़ गया तो इसका मतलब आपको कोई ना कोई डिसीज़ बीमारी हुआ है। तो ये क्या करेगा, ब्लड इसकी रक्षा करने के लिए तापमान को बढ़ाएगा, जिससे वो डिसीज़ जो है ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आपको पता ही है कि बीमारी 2 कंडीशन में जो है वायरस 2 कंडीशन में, बैक्टीरिया 2 कंडीशन में मर सकता है। कैसे, जब उच्च तापमान होता है या निम्न तापमान होता है, क्योंकि दोनों कंडीशन में जो है जीवाणु, ठीक है, जो बैक्टीरिया वायरस जो होते हैं वो एक्टिव नहीं रहते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा बॉडी जो है अपने आप को रक्षा करने के लिए बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देता है, ठीक है। लेकिन ये अधिक टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो ये हमारे लिए जो है प्लेटलेट्स जो होती है बॉर्न होने लग जाती है, जब ख़त्म होने लग जाती है, तो इसकी वजह से इंसान मौत के मुंह में भी चला जाता है। तो इसलिए जो है हम बुखार को कम करने की कोशिश करते हैं। देखिए बॉडी अपने तरफ से अच्छा कार्य कर रहा होता है लेकिन हमारा बॉडी ना सह पाता है। तो ये दोनों मेंटेनेंस करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई डॉक्टर जो होता है इसी बेस पे जो है आपको मेडिसिन देता है, तो आप अपने जो शरीर का डॉक्टर स्वयं भी बन सकते हो अगर इन बातों का आपके समक्ष नॉलेज रहेगा। उसके पश्चात है कहते हैं रुधिर के कौन कौन से घटक होते हैं, यानी रुधिर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। दोस्तों यहाँ ब्लड में कौन कौन से मटेरियल होते हैं ये जानना भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं अगर आप रुधिर एक तरल संयोजक ऊतक होती है, क्योंकि ये कई चीज़ों को जो है आपस में जोड़ती है।
जो प्लाज्मा और रुधिर कोशिकाओं का बना होता है। किसका? दो ही चीज़ का बना होता है दोस्तों, याद रखना। जो हमारा रुधिर होता है वो प्लाज्मा और रुधिर कोशिका का बना होता है, ठीक है। प्लाज्मा जिसमें 55% होता है, प्लाज्मा जो दोस्तों होता है 55% होता है, और कोशिका संगठन जो होती है 45% होती है। तो इन्हीं कॉम्बिनेशन से जो है आपका ब्लड का निर्माण हुआ है, और इसी ब्लड की वजह से जो है हम लोग जो है इतना कुछ कर पा रहे हैं। कहते हैं अगर आप प्लाज्मा को देखोगे तो ये दो भागों में जो है विभक्त हो जाता है, दो भागों में ये बढ़ जाता है। एक तो बढ़ता है आपका जल जल जो होता है जो है 90% जल हमारे शरीर में उपलब्ध होती है, जो कि बहुत काफ़ी विशिष्ट भी रखता है। कहते हैं प्रोटीन जो होता है 10% होता है, इसे भी थोड़ा कम भी हो सकता है। यानी देखिए जल की मात्रा सबसे अधिक हमारे शरीर में होता है, जो कि जनरल सी बात है, और प्रोटीन जो है 10% से कम भी हो सकता है। अब दूसरी तरफ जो अगर हम देखें तो रुधिर कोशिका जो संघटक है यानी 45% है, उसमें कई प्रकार की चीज़ें आपको दिखेगा। इसमें जो है लाल रुधिर कणिकाएँ दिखेगी, जिसको RBC के नाम से आप जानते हो, ठीक है। उसके पश्चात श्वेत रुधिर कणिका जो WBC के नाम से आप जानते हो, ठीक है। और इसमें जो है पिटकाणु को हम जो कहते हैं प्लेटलेटस, ठीक है। आप सुनते ही होंगे कहीं कि मुंह में से कि प्लेटलेटस डाउन हो गया है, और प्लेटलेटस डाउन होने का मतलब होता है आपको तेज बुखार। जितना तेज बुखार चढ़ेगा उतना प्लेटलेटस आपका डाउन होगा। तो ये कंडीशन तब पैदा होती है जब व्यक्ति को मलेरिया हो या टाइफाइड हो या आपका डेंगू हो। इन कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि डेंगू के बच्चे को पलने के लिए हमारे बॉडी में टेम्परेचर की ज़रूरत होता है। तो ये लीवर में जो होता है, इसका बच्चे पल रहे होते हैं, तो इनका जो है टेम्परेचर बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो इससे क्या होता है, वो बुखार पैदा करता है और इससे आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे उनके बच्चे जो होते हैं पल रहे होते हैं, ठीक है। देखिए ये नेचर को अगर आप समझने की कोशिश कीजिएगा ना, तो कोई सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे आप जो है यहाँ पर हम आप जुड़ चुके हैं, ऐसी दुनिया में हर कोई जो है कोई ना कोई रूप में जो है जुड़ा हुआ है। आप सोचते हो कि पेड़ पौधे अलग हैं, जीव जंतु अलग हैं, नहीं दोस्तों, सब किसी भी कारणवश किसी भी रीज़न बस हमसे जुड़े हुए हैं। जब आप अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे ना और जानोगे, जब आपके पटल के जो कहते हैं अज्ञानता जब इंसानों की दूर होती है ना, तब उनको समझ में आता है कि ये सारे हमसे जुड़े हुए हैं। अगर एक को नष्ट कीजिएगा ना तो दूसरा नष्ट हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि शरीर में हर एक अंग का अपना एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। अगर एक भी अंग कार्य करना अपना सुचारू रूप से बंद कर दे तो आप बीमार होने का शिकार हो जाते हो और आपका बॉडी जो है काम करना बंद कर देता है। उसी प्रकार मान लो ये धरती एक शरीर है, जहाँ पर अगर एक भी चीज़ को हम डिस्टर्ब करते हैं तो दूसरा चीज़ों की जो है संख्या बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखोगे कि इंसानों ने क्या किया है, पोल्यूशन करके, गंदगी फैला के जो गिद्ध की प्रजाति थी उसको नष्ट कर दिया है। आपको पता है कि गिद्ध जो है कहीं मिलता ही नहीं है, और पहले के समय में बहुत लाखों में देखने को मिलता था। कहते हैं कहीं भी कोई जीव जंतु मर जाता था तो गिद्ध आती थी और उसमें जो है मांस तक नोच के खा जाती थी, जिससे क्या होता था, वातावरण में पोल्यूशन नहीं फैलती थी। लेकिन आज के समय में देखोगे कोई जीव जंतु अगर मर भी जाता है तो ऐसे ही सड़ रहा होता है, बदबू मार रहा होता है और आसपास बीमारियां फैला रहा होता है। तो देखिए कितना एक चीज़ को ख़त्म हो जाने की वजह से, नष्ट हो जाने की वजह से हमारे पर्यावरण में कितना कुछ जो है बदल गया। तभी तो मैं कहता हूँ दोस्तों कि पर्यावरण को समझने की कोशिश करो, चाहे पानी हो, चाहे आपका कुछ भी हो, चाहे वातावरण हो, उसको दूषित ना करो, ठीक है। इसकी महत्ता को समझो। आपको पता है कि कितने बार यहाँ पर कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन हम इसको दूषित करते चले जा रहे हैं। और यहाँ तक कि सरकार तो आज इस पे ही आज ट्रम्प कार्ड खेल रही है कि हम पानी फ्री कर देते हैं, बिजली कर देते हैं। अगर इन चीज़ों को अगर फ्री कर दिया जाता है तो लोग इसका कदर नहीं समझ पाएंगे, और ये जो होगा आगे चल के हमें प्राप्त नहीं होगा, यानी शुद्ध रूप में प्राप्त करना संभव ही नहीं है। क्योंकि आपको पता है इतने हमने पानी नष्ट करते जा रहे हैं कि अब पानी भी जो अच्छा पीना शायद गरीबी इंसानों के बस में ही नहीं है। सरकार कहती है कि हम गरीबों को लेके चल रहे हैं। सब पार्टियों के नाम अगर आप देखोगे ना तो गरीबों के नाम से रखा गया है, ठीक है। लेकिन कहते हैं कि एक भी पार्टी जो है गरीब के लिए काम कर ले, मुझे तो नहीं लग रहा है। क्योंकि सब या तो उनको लालच देकर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं या हमारे देश को कुछ गलत रास्तों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ऐसा अगर होता है तो वो बीमार हो जाएगा, हमारा धरती, हमारा देश जो है, हमारा भारत है, बीमार होता चला जाएगा, क्योंकि हम व्यर्थ कर रहे हैं इन चीज़ों को। और जब तक इन चीज़ों को अगर आप सहयोग के नहीं रखोगे ना तो शायद ये बेस्ट होगा और आपको डिसीज़ भी
कर जाएगा। तो यहाँ पर जो है कहते हैं ना, चाहे वो लाल रुधिर कोशिकाएं हो, श्वेत रुधिर कोशिकाओं हो, चाहे आपका प्लाज्मा हो, जल हो, प्रोटीन हो, सबका महत्वपूर्ण योगदान हमारे शरीर में होता है। ठीक है, जिस प्रकार धरती को चलने के लिए हर चीज़ों की आवश्यकता होती है, हर जीव जंतु की जरूरत होती है, उसी प्रकार मानव शरीर में हर एक चीज़ का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। अगर इनमें से एक भी चीज़ अगर नष्ट होती है तो हम जो है बीमार हो जाते हैं। ठीक है, उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है जीव द्रव्य यानी प्लाज्मा। देखिए दोस्तों, प्लाज्मा के बारे में जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। कहते हैं ये हल्के पीले रंग का द्रव्य होता है। क्या होता है दोस्तों? ये हल्के पीले रंग का द्रव्य होता है जो रुधिर प्रोटीन जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और जो फाइब्रिनोजन से बना हुआ होता है। यानी ये तीन चीज़ जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होता है हमारे शरीर में। तो याद रखना कि जो प्लाज्मा होती है वो हल्के पीले रंग का द्रव्य होता है जो कि रुधिर में प्रोटीन जैसे, ये प्रोटीन का होता है जिसके अंदर जो होता है एल्बुमिन पाया जाता है, ग्लोबुलिन पाया जाता है और फाइब्रिनोजन पाया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपना स्थान रखता है। अब देखिए जो है जीव द्रव्य यानी प्लाज्मा का क्या कार्य है, ये भी जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। कहते हैं अगर आप प्लाज्मा का अगर आप कार्यविधि देखोगे, कार्य देखोगे, तो जो ये पाचन के उत्पादों के छोटी आंत यानी क्षुद्रांत और आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन विभिन्न ऊतकों को पहुँचाता है। यानी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है प्लाज्मा विभिन्न भागों में छोटी आंतों से ले जाके उत्पादों को जो है विभिन्न भागों में पहुंचाता है। यानी देखिए इसका किसका काम हो गया? आपने जाइलम ऑफ फ्लोएम के बारे में पढ़ा था प्लांट में। अब देखिए यहाँ ब्लड का काम आ गया, तो ये पाचन को यानी जो है प्लाज्मा का काम आ गया। पाचन के उत्पादों को छोटी आंतों से विभिन्न ऊतकों तक पहुँचाना ही प्लाज्मा का सबसे पहला उद्देश्य होता है। दूसरा होता है ऊतकों में उत्पन्न होने वाली अवशिष्ट उत्पादों को उत्सर्जन अंगों तक पहुंचाया जाता है। यानी ऊतकों में उत्पन्न होने वाले जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उसको जो है दूसरे अंगों तक पहुंचाता है जहां से ये शरीर से बाहर हो जाए, जिसको हम उत्सर्जन भी कहते हैं या स्कैटरी भी कहते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्थान रखता है। तीसरी बात ये आती है कि हार्मोनों को जो है अंतस्वेदी ग्रंथि से उनके लक्ष्य अंगों तक पहुंचाता है। देखिए हार्मोन को क्या करता है? अंतस्वेद ग्रंथि, जहाँ से ये जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, जहाँ पर ग्लैंड भी हार्मोन ग्लैंड भी कहते हो, वहाँ से जो है हार्मोन को ले जाके इसके जो है विभिन्न जहाँ कार्य होता है वहाँ जो है हार्मोनों को पहुँचाने का कार्य भी प्लाज्मा का ही होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आपके समक्ष है। कहते हैं ऊष्मा को सारे शरीर में विस्तृत करके तापमान सामान्य बनाए रखने का भी कार्य प्लाज्मा का ही होता है, क्योंकि ऊष्मा को सारे शरीर में विस्तृत करके तापमान सामान्य बनाना एक बहुत ही विशिष्ट कार्य है जो कि प्लाज्मा यहाँ पर करती है। उसके पश्चात इसमें बताया गया है कि रुधिर के संकर्षण यानी क्लोटिंग ऑफ कोagulation के लिए आवश्यक कारक है। देखिए दोस्तों, रुधिर के संकर्षण यानी क्लोटिंग कोagulation के लिए भी प्लाज्मा अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्लाज्मा के लिए आवश्यक कारक जो होती है जिसकी वजह से ये होता है, उसके लिए फाइब्रिनोजन प्रदान करता है। यानी आपको पता है कि आपका ब्लड जो है क्लोट हो जाती है, थक्का बनती है, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ का योगदान होता है, वो होता है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो होती है क्लोटिंग करने के लिए सक्षम होती है। ठीक है, कहते हैं रुधिर में तरल पदार्थों को बनाए रखना भी प्लाज्मा का इंपॉर्टेंट कार्य होता है, जिसमें प्रोटीन भी होती है। यानी रुधिर में तरल पदार्थों को बनाए रखना जो है आपका प्लाज्मा का कार्य विधि रहता है। उसके पश्चात है रुधिर का अम्ल क्षार यानी बेस। देखिए रुधिर का अम्ल बेस क्षार संतुलित बनाए रखना भी जो है प्लाज्मा का ही कार्य विधि है। यानी रुधिर में जो है अम्ल क्षार यानी बेस का जो संतुलन बनाता है, कौन बनाता है दोस्तों? प्लाज्मा ही बनाता है। उसके पश्चात है प्रतिपिंडों यानी इम्यूनोग्लोबिनों के जरिए शरीर के प्रतिरक्षा प्रदान करता है। यानी आपको पता है इम्यूनोग्लोबिन जो होती है यानी इम्यूनो सिस्टम जो होती है शरीर के प्रतिरक्षण प्रदान करती है। ये जो है प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी एक प्रकार के WBC द्वारा बनाए जाते हैं और बाद में इन्हें प्लाज्मा में छोड़ दिया जाता है, जहाँ से जो है ये विभिन्न भागों में पहुँचा के जो आपके बॉडी को जो है ह्यूमन सिस्टम बूस्ट करता है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट कार्य है। कहते हैं अगर हमारा ह्यूमन सिस्टम बूस्ट रहता है तो किसी तरह की बीमारी जो है आपको संक्रमित नहीं कर सकता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण यहाँ पर बात भी रखता है। कहते हैं रुधिर की कोशिकाएं भाग के 3 संघटक होते हैं। देखिए दोस्तों, रुधिर के कोशिका भाग के 3 संघटक होते हैं। एक होते हैं लाल रुधिर कणिका, एक होता है श्वेत रुधिर कणिका और एक होते हैं पिटकाणु यानी प्लेटलेट्स। यानी रक्त कोशिकाओं में दोस्तों जो होती है 3 पार्ट होती है, याद रखना। एक होती है लाल रुधिर
कणिका जिसको हम आरबीसी के नाम से जानते हैं, दूसरा होता है श्वेत रुधिर कणिका यानी डब्ल्यूबीसी, और तीसरा जो होता है पिटकाणु जिसको हम प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही विशिष्ट रहता है आपके समक्ष। कहते हैं इन कोशिकाओं के खंड की वजह से ही हमारा शरीर में जो है रुधिर कोशिकाओं का निर्माण होती है। कहते हैं रुधिर कोशिका अस्थि मज्जा में बनती है। देखिए ये कहाँ बनती है, जो ये रक्त कोशिकाएं होती है, याद रखना दोस्तों, ये बोन मैरो में बनती है, यानी हम इसको अस्थि मज्जा कहते हैं, यानी बोन मैरो, जहाँ पर इसकी निर्माण होती है। इसकी निर्माण प्रक्रिया को जो है रक्त उत्पत्ति, यानी इसी कारण जो है निर्माण प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रक्त उत्पत्ति, जिसको रक्त प्लस उत्पत्ति से बना है, यानी रक्त उत्पत्ति कहते हैं। अब यहाँ पर एक तालिका दिया गया जिसमें जो है रुधिर की संरचना, कार्य, कोशिका संगठन, उनके जो उत्पत्ति के बारे में एक आपको समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आप बहुत कुछ समझने की कोशिश कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे एक टेबल दिख रहा होगा, यहाँ है रुधिर के कोशिकाएं संगठन, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले आता है संगठक, दूसरा नंबर पे उत्पत्ति, तीसरा संख्या होगा और चौथा कार्य। तो सबसे पहले हमारे समक्ष आता है रक्तकाणु, जिसको हम क्या कहते हैं, लाल रुधिर कणिका कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं रक्ताणु, ठीक है, यानी जो है लाल, यानी आरबीसी। ये उत्पत्ति कहाँ होता है दोस्तों, ये सारे जो होते हैं अस्थि मज्जा में होते हैं, यानी जो है बोन मैरो में होती है। इसकी संख्या 50 लाख से ऊपर होती है, 50 लाख से ऊपर संख्या इसकी होती है, और इसका कार्य सिर्फ इतना है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो है परिवहन करने में सक्षम होता है, इंपॉर्टेंट योगदान होता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है श्वेताणु। श्वेताणु को जो हम कहते हैं श्वेत रुधिर कणिका, यानी डब्ल्यूबीसी, ठीक है। डब्ल्यूबीसी जो है ये इसका निर्माण भी जो होता है अस्थि मज्जा में ही होता है, यानी बोन मैरो में ही होता है, और कहते हैं 4000 से 800,000 की संख्या में ये उपस्थित रहते हैं। अब यहाँ पर श्वेताणु में कई प्रकार आ जाते हैं, जैसे कणिकाणु आते हैं, गणटोसाइट्स आते हैं, जो श्वेत रुधिर कणिका यानी कुल गणना की 72% होते हैं, और इसका भी निर्माण दोस्तों वही होता है, यानी अस्थि मज्जा में होती है, जिसमें 4900 होता है, जिसको हम जीवाणुओं का भक्षण भी करता है, यानी जीवाणु जो होते हैं हमारे शरीर में उसको ये भक्षण कर जाता है, यानी खा जाता है। ये इसका कार्य होता है, किसका, श्वेत रुधिर कोशिका का, यानी जो है डब्ल्यूबीसी का, जीवाणुओं का ये भक्षण करता है। आप देखोगे उदाहरण निरागी 70% होता है, इसोरागी जो होता है 1.5% होता है, क्षरकरागी जो होता है 0.5, जिसमें जो है उदाहरण नागारी जो है 105 होती है, जिसका कार्य होता है हिस्टोन के कार्य के विपरीत कार्य करता है और हिस्टोमिन गुणधर्म रखता है, जबकि जो इओसिरोनारागी जो होती है 1.5 होता है, जो 35% हिस्टोमिन और हेपरिन्स उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्षरकारिकी जो है 0.5। देखिए दोस्तों ये नाम आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने ब्लड टेस्ट करवाया होगा, कहते हैं सीवीसी करवाया होगा, तो सीवीसी दोस्तों जब होती है ना, तो यही चीज़ें आपको वहाँ पर जो है एक लिखा जाता है और आपको बताया जाता है कि आपके बॉडी में इस मात्रा का ये है, इतना मात्रा ये है, इतना मात्रा ये है। कभी आप डब्ल्यूबीसी करवाओगे ना, सीवीसी करवाओगे, तो देखना उसमें कौन कौन से नाम लिखे हुए हैं। जो यहाँ पर आपको नाम दिख रहा है ना, सारे नाम आपको वही लिखे हुए दिखेंगे, और इसी की मात्रा जो है वहाँ पर नॉर्मल जो है कैटेगरी भी दिखाया जाएगा कि इसकी जो मात्रा कितने बॉडी में होना चाहिए और कितने में आप स्वस्थ रहोगे। तो ये आपको बहुत लंबा प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल तो कहते हैं कि टेस्ट में भी लोग बेस्ट हो चुके हैं, टेस्ट ही करवाते रहते हैं अच्छे, जिससे उनका बीमारी भी जल्दी दूर हो जाता है। उसके पश्चात हमारे समस्या कणिकाणु। कणिकाणु में दोस्तों देखिए इसके भी क्या क्या आते हैं, एग्रोनोसाइट्स जो कि 28% होता है, एकलाणु जो होता है 4%, और लस्काणु जो होता है 24% होता है। देखिए ये सब जो होती है अस्थि मज्जा, यानी जो है बोन मैरो में इसकी फॉर्मेशन होती है। एग्रोनोसाइट की जो होती है बोन मैरो में जो होती फॉर्मेशन होती है, और जो है इसकी संख्या जो होती है 280 के आसपास होता है। इसका भी कार्य एक ही होता है कि जीवाणुओं का भक्षण, यानी भक्षणकाणु क्रियाएँ करती है, जीवाणु को नष्ट करने का अपना महत्वपूर्ण योगदान यहाँ देती है। उसके पश्चात है लस्काणु। देखिए लस्काणु का भी उत्पत्ति जो होता है अस्थि मज्जा में, और प्लस जो है लविकाप उत्तक पहिल में होती है, जो कि 1680 की संख्या में ये विद्यमान होती है। और इसका काम इतना ही होता है कि प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिपिंडों का उत्पादन करता है, यानी हमें शरीर में बूस्ट करने के लिए जो ह्यूमन सिस्टम है, इसके लिए जो है वो क्या करता है, हमारे बॉडी में सुचारू रूप से चलाने के लिए इंपॉर्टेंट कार्य करता है। उसके पश्चात आपको पता है कि प्लेटलेटस है। प्लेटलेटस तो आपको पता ही दोस्तों कि इसका जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है, यानी ब्लड
जो है बोन मैरो में ही होता है पर इसका भी निर्माण, और कहते हैं 2,50,000 जो है इसकी संख्या है। अगर इतनी संख्या जो है नॉर्मल बॉडी की रहती है 2,50,000। अगर मान लीजिए इसका संख्या कम हो जाता है धीरे धीरे तो इंसान की मौत हो जाती है, क्योंकि प्लेटलेट्स आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट योगदान देता है, सभी जीव जंतु सभी हमारे जो है वायरसों से लड़ता रहता है। तो ये बॉडी अगर में नहीं रहेगा तो 100% जो है हमारे शरीर से जो है प्रतिरक्षा कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए जैसे ही प्लेटलेट्स डाउन होता है तो, और प्लेटलेट्स डाउन होने का कारण जो होता है बुखार होती है यानी फीवर होता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स डाउन होता ही चला जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखना कि प्लेटलेट्स डाउन ना हो, इसकी काउंटिंग जो है नॉर्मली 2,50,000 के आसपास संख्या हो। अगर इससे कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, देखिए मैक्सिमम जो डेंजरस पॉइंट रखा गया है वो 30,000 रखा गया है। अगर 30,000 रखा गया तो समझ लीजिए बंदा बहुत ही डेंजरस पॉइंट पे जा चुका है, ठीक है। फिर बहुत से हॉस्पिटल भी इसको लेना बंद कर देते हैं। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना कि किसी व्यक्ति का इससे कम ना हो, ठीक है, कम से कम लाख से ऊपर ही रहे। जनरली तो 2.5 लाख है, लेकिन लाख से ऊपर रहे तो बेस्ट है, और जैसे कमने लग जाए लाख से नीचे तो समझ लीजिए कि इसको जो है 100% अच्छे डॉक्टर से दिखाने की आवश्यकता है। तो ये देखिए जनरल बात है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। कहते हैं क्या आपको निम्नलिखित रुधिर जो है विकारों की जानकारी है। देखिए कुछ जानकारी दी गई है यहाँ पर, जैसे रक्ताणु RBC की अधिकता होती है सामान्य से अधिक हो जाए तो ये जो होगा पॉलीसाइथियम्स यानी बहुहृतित रक्तता कहलाता है, यानी पॉलीथिनाइजेशन नाम की बीमारी हो जाती है। अगर रक्ताणु जो होता है RBC की कमी हो जाए, सामान्य से कम हो जाए तो हम कहते हैं उसको रक्त अल्पता यानी रक्त अल्पता कहलाता है, एनीमिया कहलाता है ये। उसके बाद श्वेत अणु यानी WBC की अधिकता के कारण क्या होता है, सामान्य से अधिक हो जाए तो जो है ल्यूकोमीनिया कहते हैं। देखिए दोस्तों, सामान्य से अधिक भी हो जाएगा फिर भी जो है आप बीमार पड़ जाओगे, इसलिए मेंटेनेंस रखना अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। उसके पश्चात आपको है श्वेत WBC यानी श्वेताणु यानी WBC, इसकी कमी से यदि अधिकतम से जो होता है ल्यूकोमीनिया हो जाती है और कमता से क्या होता है अल्कोपीनिया हो जाती है यानी श्वेत कणिका अल्पता, ठीक है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है, अगर अधिक हो जाए जैसे RBC अधिक हो जाता है तो पॉलीसाइथीमिया हो जाता है, RBC कम जाए तो आपको पता है रक्त अल्पता हो जाती है, एनीमिया हो जाता है। अगर WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं अगर WBC अधिक हो जाए तो ल्यूकेमिया हो जाता है, अगर वही कम हो जाए तो आपको पता ल्यूकोपीनिया हो जाता है। तो ये सारी बीमारियां जो होती है काफ़ी विशिष्ट रखती है। अब हमारे समक्ष जो है दोस्तों कि रक्त का जो है थक्का किस प्रकार बनता है। देखिए रुधिर थक्का बनना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी आपकी उंगली कटी होगी और उसमें से जो है रक्त बहने लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ मिनटों में रक्त बहना बंद भी हो जाता है, वहाँ पर जो है गाढ़ा होकर एक पिंड सा बन जाता है, इस पिंड को हम थक्का कहते हैं। इस प्रकार रक्त के जमने को हम संकर्दन या थक्का बनना कहते हैं, क्लोटिंग या कंगुलेशन कहते हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हमारा रक्त थक्का बनकर बहना बंद कर देता है। यदि ऐसा न होता तो बहुत मामूली से घाव से भी इतना रक्त बह जाता कि व्यक्ति मर जाता है, ठीक है। जब रुधिर वाहिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है तब अनेक क्रमिक क्रियाएं होती है जिसके फलस्वरूप रक्त बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया में होने वाले विभिन्न चरण इस प्रकार है, जैसे आप समझ सकते हो। देखिए सबसे पहले जो होता है थैम्ब्रोप्लास्टन होती है, जैसे रुधिर जो पट्टिकाओं से निकलता है, ठीक है, जैसे निकलना तो उसको हम क्या कहते हैं थैम्ब्रोप्लास्टिन, ठीक है। थैम्ब्रोप्लास्टिन जो होता है क्रिया करेगा प्रोथोबिन में जो एक प्लाज्मा प्रोटीन छोड़ेगा, ठीक है। ये प्लाज्मा प्रोटीन जो होगा कैल्शियम आयन होगा, तब ये क्या बना देगा फाइब्रिनोजन जो बनता है दोस्तों वो प्लाज्मा और प्रोटीन से बनता है जो थैम्ब्रिन के साथ रिएक्ट करके फाइब्रिन बना देगा। अब फाइब्रिन जो होता है अविलीय रेशे होते हैं जो विलयन नहीं होते हैं। और जब फाइब्रिन को हम जो है RBC के साथ प्लस करेंगे, आपस में जोड़ेंगे तो इस प्रकार जो है आपका थक्का ब्लड बन जाएगा। अगर थक्का नहीं बना समय पे तो आपके सारे बॉडी से जो है ब्लड लॉस्ट होगा, और लॉस्ट होने का मतलब तो आप जानते ही हो कि इंसान की मृत्यु। आपको पता है एक्सीडेंट में लोग क्यों मर जाते हैं, ठीक है। इसका कारण यही होता है कि उनके शरीर से ब्लड बह रहा होता है और लोग तमाशा देख के खड़े होकर तमाशा देख रहे होते हैं, और व्यक्ति के बॉडी से सारा ब्लड निकल जाता है और व्यक्ति जो है मौत के मुँह में चला जाता है। तो आज जागरूकता की ज़रूरत है, और पता है लोग डरते इसलिए भी है कि सोचते हैं कि अगर मैं किसी का हेल्प करने जाऊं तो वो मुझ पे ना इल्ज़ाम लगा दे, कहीं मुझे ना बोल दे कि मैंने इसको चोट लगाया या मैंने इसको घेर दिया है। तो आज के लोगों को सोच बदलने की आवश्यकता है दोस्तों। कहते हैं इस वजह से जो एक्सीडेंट से हमारे देश में लाखों लोग मरते हैं, और एक्सीडेंट इसके लिए भी होता है क्योंकि वो लोग रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं। आप देखते होंगे
कि जब ट्रैफिक पुलिस होते हैं, जब उनको पैसा कमता है सरकार को, तो ट्रैफिक पुलिस जो होते हैं हर एक नुक्कड़ पे बैठा देते हैं। लेकिन जैसे उनका जो है कोटा बढ़ जाता है, लोग फिर से वही गलतियां करने लग जाते हैं। न हेलमेट होता है, स्पीड उनका अब मनमर्जी का होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई ट्रैफिक पुलिस भी बैठे हुए नहीं होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि हमारे देश की कितनी कुछ है जिसको हमें सही करने की आवश्यकता है। कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी तो आपस में दल बदलू का खेल खेलते रहेंगे, कभी इस खेमे जाएंगे, कभी उस खेमे जाएंगे। जहां उनको कुर्सी संभालने की पूरी आवश्यकता होती है, जहां उनको कुर्सी मिलती है, वहां बदल जाते हैं। लेकिन हम लोग तो नहीं बदलते ना। तो हम क्या करें? हम अपना जिम्मेवारी हमें खुद समझने की ज़रूरत है दोस्तों, कि हमें अपना घर से बाहर जाएँ तो सारी रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए जाएँ। और देखिए, आप अच्छे से जाओगे, अच्छे से आओगे। कहते हैं जल्दबाजी का काम हमेशा शैतान का होता है, तो ऐसे ना कीजिए, क्योंकि ब्लड, देखिए ब्लड कई कारणों से जो लॉस हो जाता है। कहते हैं अगर ब्लड जो होती है दोस्तों, हीमोफीलिया एक नाम है बीमारी का, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो होता है एक अनुवांशिक रोग होता है, जिसमें ऐसी स्थिति बन जाती है कि रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। तो ये बीमारी एक तरह से है, और ये बीमारी सिर्फ आपका नहीं है, ये बीमारी आपका जेनेटिक है। मीन्स आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी कहीं से भी ट्रांसफ़र हो सकता है आप में। यानी आपका कसूर नहीं भी होगा, फिर भी इस बीमारी को आपको लेना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, हीमोफीलिया में जो है आपका ब्लड थक्का नहीं बनेगा, थोड़ा सा भी चोट आपको जो है मौत के मुंह में पहुंचा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। कहते हैं हमारे देश में जो है इतने एक्सीडेंट, इतने घटनाएं घट रही है, यहाँ पर कहीं ना कहीं जिम्मेवारी जो है लोगों का भी है। कहते हैं लोग जो है अपनी सुचारू रूप से अपना जीवन नहीं जीने की कोशिश कर रहे हैं, हर समय जो है मॉडर्नाइज जीवन में भागते चले जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अलग है। त्रिपाठी स्टडी सेंटर एक मुहिम चला रहा है जिसमें आपको चैन बनना है। चैन का अर्थ दोस्तों ये होता है कि ये वीडियो आप तक पहुंचा है, और आप जो होगा ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचाने में त्रिपाठी स्टडी सेंटर का हेल्प कीजिए जिन बच्चों को ज़रूरी है। और वो आप जानते हो कि कौन बच्चा एनआईओएस बोर्ड में पढ़ता है, या कौन बायोलॉजिकल पढ़ रहा है, बीए में पढ़ रहा है, चाहे वो 12वीं में पढ़ रहा है, चाहे 11वीं में पढ़ रहा है, और कौन जो है यूपी बिहार बोर्ड के हैं। तो ये आपसे अधिक कोई अधिक नहीं जानता, क्योंकि आपके समक्ष जो होता है आपके मोबाइल कॉन्टैक्ट में जो है कम से कम 100-150 कॉन्टैक्ट होते ही होते हैं। तो आपको क्या करना है, एक दिन के लिए जो है इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है लिंक को, ठीक है। और लिंक पे लगाने से ये होगा कि जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत होगा उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, त्रिपाठी स्टडी सेंटर का जो उद्देश्य है कि हर बच्चे तक पहुंचना है और उनको सही ज्ञान का मार्गदर्शन भी कराना है और उनका सिलेबस भी अच्छे से कराना है। तो ये उद्देश्य में आप जो हो हम मेरे लिए चैन बन सकते हो। तो इसके लिए जो है आपको थोड़ा सा जो है तकलीफ उठाना ही पड़ेगा। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, क्योंकि अच्छे काम के लिए विचार करने की आवश्यकता नहीं होता है। गलत काम करोगे तो 50 बार आपको सोचने की आवश्यकता होती है, लेकिन अच्छे काम करने के लिए कोई आपको मना नहीं करेगा और ना कोई आपको गलत कहेगा। तो सोचना नहीं है, अभी लिंक को कॉपी कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए।